उठाओ मेरी डोलियों को और ले चलो मेरे पिता के पास, एक क्षण भी मुझे यहां नहीं रहना है, ले चलो डोली को। सुनीति के हाथ से सोने का थाल गिर गया, सुनीति के हाथ से सोने का थाल गिर गया। हाथ जोड़ करके कहने लगी, बहन क्या कह रही हो? है मौत बुरी लेकिन अच्छी, जो एक बार ही आती है, जो एक बार ही आती है, उस मौत से ज्यादा सौत बुरी, जो जिंदा उसे जलाती है, उस मौत से ज्यादा सौत बुरी। सुरुचि जैसे ही वापस जाने के लिए तैयार हो गई, सुनीति ने कहा, बहन तुम हमारे पति के साथ में निवास करो और मैं स्वयं जा रही हूँ। सुनीति इतना कह करके राजमहलों को छोड़ करके जंगल की ओर चली गई। याद रखना प्यारे, भगवान ऐसे नहीं मिलते, ठाकुर जी ऐसे नहीं मिलते। आपको अपनी सुविधाओं की तिलांजलि करनी पड़ती है, आपको अपने सुख छोड़ने पड़ते हैं, आप विकारों से दूर होना पड़ेगा आपको, आप संसार के सुख से अलग होंगे, तभी मेरे ठाकुर जी आप पर कृपा करेंगे। ऐसे कृपा नहीं करते। भगवान जब अपने निकट आपको लाते हैं ना, तो भगवान बहुत दुख देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। ये उदाहरण है, इतिहास गवाह है इसके। ऐसे भगवान आप पर कृपा नहीं करते। बेचारी महलों में रहने वाली जंगल में रहने लगी, एक झोपड़ी बना के दिन भर फल तोड़ लेती है, भगवान ठाकुर जी की पूजा करती है, सुनीति देवी रहती है। पर आप कितने भी वीआईपी क्यों ना बन जाइए, आपके भाग्य में जो लिखा होगा वो तो फलीभूत अवश्य होगा। भवितव्यता बलवती, इसे हम आप कोई मेटने वाले नहीं हैं। उत्तानपाद और सुरुचि के संयोग से कोई बालक जन्मा नहीं, कई वर्ष बीत गए। एक दिन द्वार पर एक महात्मा जी आ गए। सुनीति जहां कुटिया बनाकर रहती थी, द्वार पर एक बाबा जी आ गए और आवाज लगाई, माँ मुझे भूख लगी है, माँ भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है माँ। अंदर से आवाज आई, थोड़ा ठहर जाओ। और सुनीति ने अपने लिए जो बनाया था भोजन प्रसाद, जो भी बनाया था, महात्मा जी के सामने प्रस्तुत कर दिया और कहा, महाराज ये प्रसाद पा लीजिए। और जैसे ही हाथ में प्रसाद दिया, महात्मा जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया और कहा, मैया आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया, अब जो चाहो मांग लो। सुनीति की आंखों से अश्रुपात बहने लगा, आंसू बहने लगे। सुनीति के नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुनीति ने कहा, मैं क्या मांगू? आप तो स्वयं जानते हो भगवान, मेरी बहन के एक बालक हो जाए, सुरुचि के गर्भ से एक लाला जन्म ले ले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन तुम्हारे गर्भ से पहले बालक होगा, इसके बाद सुरुचि के गर्भ से होगा। सुनीति रोने लगी। सुनीति ने कहा, क्या मजाक कर रहे हो महाराज? इतना कह करके मानो संत भगवान तो चले गए। और एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलते खेलते मार्ग भटक गए। एकदा वनम गत्वायाम राज्ञाम, अनेक जीव जंतुओं का शिकार करते हुए उत्तानपाद को बड़ा विलंब हो गया, देर हो गई, अंधेरा हो गया जंगल में। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था तो रास्ता भटक गए, और रास्ता भटक करके उत्तानपाद जी उसी कुटिया में आ गए जहां सुनीति रहती। और ऐसा होता है, जब मेरे प्रभु की कृपा हो जाती है तो संसार आप पर कृपा करने लगता है। दोनों के संयोग से समय आने पर भगवान ध्रुव जी का जन्म होता है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव का अर्थ क्या होता है? ध्रुव माने सत्य। जो
ट्रुथ है, जो सत्य है। ध्रुव माने प्रतिज्ञ। गीता में भगवान निवेदन करते हैं योगेश्वर अर्जुन से, आपके जो मन में हो वही आपकी वाणी में होना चाहिए, वही आपके कर्म में होना चाहिए। मन का भाव दूसरा हो, वाणी का भाव दूसरा हो, ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके कर्म में, तीनों में एक ही भाव होना चाहिए। मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। आपके मन में, आपकी वाणी में, आपके कर्म में जब तीनों में अलग अलग भाव होते हैं तो ठाकुर जी आप पर प्रसन्न नहीं होते। भगवान ध्रुव जी का जन्म हो गया। भगवान के बहुत प्यारे प्रिय भक्त हैं ध्रुव जी। माँ बेचारी अपने बच्चों को खिला पिला करके, फलों का रस पिला करके जैसे तैसे जंगल में पाल पोस रही है। और कुछ महीने बीतने के बाद सुरुचि के गर्भ से भी एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम उत्तम रखा गया। उत्तम नाम उत्तम रखा गया है। घनश्याम जी नाम उत्तम रखा गया और बड़े प्रेम से उत्तम जी महाराज आनंद से बड़े हो रहे हैं। महलों में आनंद है, महलों का आनंद है। अब देखिए, एक राजा के ही दोनों बेटा हैं, पर दोनों के भाव में कितना अंतर है। पृथक पृथक गुणशील अचारा, एक पिता के विपुल कुमार। एक पिता की कई संतानें होती हैं, पर सबके भाग्य अपने अपने होते हैं, अपने अपने भाग्य होते हैं। कोई राजा होता है, कोई फकीर होता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ नहीं बन पाता, कोई गांव में पड़ा रहता है, कोई शहर में पहुंच जाता है। ये तो भाग्य की बात है, अपने अपने कर्म के फलस्वरूप प्रारब्ध का विषय। उत्तम आनंद में एक दिन बगीचे में उत्तम घूम रहा था और इधर ध्रुव जी महाराज भी घूम रहे थे। उत्तम ने ध्रुव को बुलाया, भैया नाम क्या है तुम्हारा? मैं जब जब जंगल की ओर घूमता हूं तो आप मुझे दिखाई पड़ते हो। भैया आपके पिताजी का क्या नाम है? ध्रुव जी मौन होकर के खड़े हो गए। उत्तम ने कहा, क्यों तुम्हें तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता क्या? ध्रुव जी फिर भी कुछ नहीं बोले। उत्तम ने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, चलो आज मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलवा रहा हूं, अपने पिताजी से। और लेकर के ध्रुव जी महाराज को पहुंच गए राजमहलों में, जहां उत्तान पाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी महाराज को देख करके उत्तान पाद ने गोद में बिठा लिया ध्रुव जी को, और गोद में बिठा करके जैसे ही प्यार करने लगे, लाड लड़ाने लगे। आहा, उसी समय पर जैसे ही प्रेम से बैठा करके मुस्कुराने लगे, उसी समय ये दुष्ट सुरुचि कहीं से आ गई और आकर के इसने ध्रुव को गोद में बैठा देख करके हाथ पकड़ करके ध्रुव जी महाराज का और सिंहासन से नीचे उतार दिया। और नीचे उतार करके कहा, दुष्ट बालक, तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, तपसा आराध्य पुरुषम। हे बालक ध्रुव, तपस्या करो, तपस्या। अगर इस राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें पहले तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज जी ने कहा, और मैया क्या करना पड़ेगा? यदि नृपासनम, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज जी को धक्का दे करके भगा दिया। और जैसे ही धक्का दे करके भगाया, ध्रुव जी महाराज रोने लगे। दीर्घम स्वसंतीं ब्रजिनस्य पारम, ऐसे रो रहे हैं ध्रुव जी महाराज, लंबी लंबी श्वास लेकर के।
लंबी लंबी सांस लेकर के ध्रुव जी महाराज विलाप कर रहे। और विलाप करते करते महलों से उतर करके ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर पहुंचे और जंगल में जाकर के अपनी मैया को आवाज लगाई, मैया पश्यति बालक माघबाला, बालक माघबाला। ध्रुव जी विलाप करते करते रोते 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 मैया की गोद ले गए। मैया सुनीति ने पूछा, बेटा किसने मारा, क्या हो गया? ध्रुव जी कुछ नहीं बोले और कहते हैं, माँ मैं क्या बताऊं किसने मारा। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मात मेरी मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मात मेरी मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मात मेरी मौसी ने मारो। मैया मैं सच बतलाऊं मैया, हम खेल रहे थे दोनों भैया। मैं सच बतलाऊं मैया, हम खेल रहे थे दोनों भैया। मेरो पिता ने ले लियो मेरो पिता ने ले लियो गोद, बात मेरी मौसी ने मारो। मेरो पिता ने ले लियो गोद, बात मेरी मौसी ने मारो। कहे गुरु महाराज, मौसी ने धक्का दियो, मेरो पिता तरस नहीं कीना। मौसी ने धक्का दियो, मेरो पिता तरस नहीं कीना। मेरी मौसी ने धक्का दिया और पिताजी देखते रहे। मुझे तो कहा ही पर माँ आपको भी कहा है क्या? तेरी माँ है कागुना, तेरी माँ है कागुना, मात मेरी मौसी ने मारो। तेरी माँ है
मौसी ने मारो कहे गुरु महाराज मात मेरी मौसी ने हरि बोल। कहे गुरु महाराज मौसी ने रोए रोए कहे मात मोही मौसी मैया मातम को प्रेम कर गए कुंवर हजारे कर रही महातारी हठ कर गए कुंवर हजारे तेरे लिए करूँगा राजमात मेरी मौसी ने मारा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दोनों हाथ उठा के जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और जोर से बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज जी ने अपनी माँ से कहा, मैया मैं राज सिंहासन में खेत के पास में खेलने गया था उत्तम के साथ में, और मुझे सुरुचि ने धक्का मार करके भगा दिया और कहा परम पिता को प्राप्त करो, क्या करूं? सुनीति ने कहा पुत्र बहुत सुंदर उपदेश दिया है तेरी मैया ने। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनं परे ब्रह्मण्यस्य चेता। जाओ बेटा ध्रुव, वो परिवार धन्य हो जाता है जिस परिवार में जिस वंश में जन्म लेने वाला बालक भगवान का भक्त हो जाता है।
ध्रुव जी महाराज जी को तपस्या करने जाना है और सुनीति ने अपने हृदय में पत्थर रख दिया। एक माँ से पूछो बालक को कैसे जन्म देती है और उसका पालन पोषण करके कैसे बड़ा करती है। ध्रुव जी महाराज जैसे ही तपस्या के लिए चले, माता ने प्रेम से विदा किया अपने बालक को, ध्रुव जी को प्रेम से विदा किया। जंगल में जाकर के ध्रुव जी महाराज एकांत स्थान पर विराजमान हो गए, एकांत जगह बैठ गए। देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। बालक भगवान किम नाम देयम, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? ध्रुव जी ने कहा मेरा परिचय क्या जानोगे? किसी के गले का हार हूं मैं, अपमान के द्वारा उतारा गया हूँ, किसी से अति फटकारा गया हूँ, किसी से अति दुत्कारा गया। हाँ मुनि अपने पिता की शुचि गोद से अपमान के द्वारा उतारा गया। ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी ने बताया मेरे जीवन में बहुत कठिनाइयां मिली हैं, मुझे अपमानित करके भगा दिया गया, मेरी मैया ने मुझे भगवान प्राप्त करने के लिए मुझे जंगल में भेज दिया है। अच्छा, नारद जी ने कहा जंगल में भगवान कहाँ मिल जाएंगे तुम्हें? ध्रुव जी ने कहा मैंने सुना है बड़े बड़े ध्यानी जन, तपस्वी जन जंगल में एकांत में बैठ करके भगवान को प्राप्त किया करते हैं, इसलिए मैं एकांत जंगल में बैठ करके भगवान को प्राप्त करूंगा। ध्रुव जी नारद जी ने कहा बेटा ध्रुव तुम जानते नहीं हो, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ। नाहं बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च। किसी ने भगवान से पूछा कि आप कहाँ मिलोगे? भगवान कहते हैं मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। फिर आप कहाँ रहते हो? मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त बड़े प्रेम से मेरी जहाँ पुकार करते हैं, मेरा ध्यान जहाँ करते हैं, बस उसी स्थान पर मैं विराजमान हो जाता हूँ। ध्रुव जी महाराज जी ने कहा तो क्या किया जाए? नारद जी ने कहा बेटा भगवान को प्राप्त करने के लिए पहले किसी को गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लो। गुरु हमारे आपके जीवन में प्रकाश दिखाता है। प्रकाश जैसे जीवन में अंधेरा है और अंधकार को दूर करने के लिए, प्रकाश को ग्रहण करने के लिए आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। अच्छा, नारद जी ने जब समझाया बेटा गुरु बनाओ, ध्रुव जी ने कहा जंगल में कहाँ दूसरा गुरु होगा, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। नारद जी मुस्कुराने लगे, यही तो मैं सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा शिष्य मेरा ही चेला बने, मेरा चेला बने। नारद जी ने मंत्र दे दिया, गुरु मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यानेन मंत्रेण अभिरक्ति। इस मंत्र को दे दिया, 12 अक्षरी मंत्र जिसमें 12 अक्षर है, 12 अक्षर। और जैसे ही 12 अक्षर के इस मंत्र को ध्रुव जी महाराज को दे दिया, ध्रुव जी महाराज इस मंत्र को लेकर के चल पड़े। मधुबन में जाकर के बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। बट वृक्ष क्या है? बट माने बरगद। बरगद का वृक्ष जो होता है वो विश्वास का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक। जैसे रामचरितमानस में भगवान शंकर जी को विश्वास का नाम दिया गया है और माता पार्वती जी को श्रद्धा के रूप में प्रकट किया गया है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ध्रुव जी महाराज इसी मंत्र का जप करने लगे और जप करते करते जब 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक बैठे रहे। तिरात्रांते कपित बदरासना। 3 रातें जब बीत गई ध्रुव जी महाराज की, तो कैथा और बेल
के फल खा करके, जल पी करके ध्रुव जी ने तप किया। दूसरे महीने में ध्रुव जी महाराज जी ने 6 दिन के अंतर में सूखे पत्ते खा करके, जल पी करके तप किया। तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज जी ने केवल जल पिया 9 दिन के अंतर में। चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे अहं। चौथे महीने में ध्रुव जी महाराज जी ने 12 दिन के अंतर में केवल वायु भक्षण किया है, वायु श्वास ली है केवल, बस जल भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिए, पत्ते भी छोड़ दिए, कुछ नहीं खाया। वायु बच्चो जित श्वासो, इंद्रियों का आकर्षण करके जित श्वासी बन गया, जित श्वास ग्रहण कर लिया। और 5वां महीना जैसे ही लगा, ध्रुव जी महाराज जी ने अपने श्वास को जीत लिया, श्वास लेना भी बंद कर दिया। अष्टांग योग की चर्चा कल ही कथा में चल रही थी, अष्टांग योग की। ध्यान लगा करके ध्रुव जी महाराज जैसे ही खो गए निजानंद में, हृदय में परमात्मा की मधुर मंगलमयी छवि को ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया। और इसके बाद में ध्रुव जी महाराज खो गए, भूल गए, सब भूल गए, श्वास लेना भी भूल गए। देवता घबराने लगे क्योंकि संसार की श्वासें रुक गई। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, हे नारायण रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। देखो संसार की श्वासें बंद हो गई हैं। चराचरस्या, चराचर प्राणी जितने भी इस दुनिया में हैं, सबकी श्वासें बंद हो गई। भगवान नारायण ने कहा क्या हो गया? नारद जी ने बताया सरकार आपका भक्त है, आपके नाम का जप कर रहा है। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा पर हमारा भक्त बनाया किसने? नारद जी ने कहा हमने। अच्छा। भगवान नारायण ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए, बेटा वरदान मांग लो। ध्रुव ध्रुव आवाज लगा रहे हैं, पर ध्रुव जी महाराज जी बोले नहीं क्योंकि वो अपने में खोए हैं, समाधिस्थ हैं। भगवान नारायण ने फिर आवाज लगाई, बेटा आंखें खोलो। ध्रुव जी फिर भी नहीं बोले। भगवान नारायण ने अपना 5 जन नाम का शंख ध्रुव जी के गालों में स्पर्श करा दिया। और जैसे ही भगवान ने शंख स्पर्श कराया, ध्रुव जी महाराज के नेत्र खुल गए। जो छवि अपने हृदय में बसा करके ध्रुव जी ने रखी थी, वही छवि सामने प्रकट हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आनंद ही आनंद बरस गया, सामने वही छवि प्रकट हो गई जिस छवि का ध्यान कर रहे थे ध्रुव जी। ध्रुव जी महाराज जी ने जैसे ही भगवान को देखा, हाथ जोड़ करके कहा भगवान हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। भगवान ने कहा बेटा क्या कहना चाहते हो? योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा ये नारायण आपने 5 जन नाम के शंख को मेरे गालों में स्पर्श करा करके मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया है। इसलिए शरीर के प्रत्येक अंगों से मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव तुमने संसार की श्वासें रोक दी थी। ध्रुव जी ने कहा नहीं भगवान मैंने आपका केवल ध्यान किया था, आपका जप किया। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव वरदान मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव जी ने कहा भगवान सब कुछ प्राप्त हो गया, आप मुझे मिल गए, इसके अलावा और मुझे अब क्या चाहिए? जब आप ही मेरे सामने प्रकट रूप में खड़े हो, साकार रूप में खड़े हो, तो मुझे आपके दर्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव आज से 36,000 वर्षों के लिए तुम राजा बनोगे पृथ्वी के। तुम्हारे नाम का तारा एक आकाश में चमकेगा जिसका नाम होगा ध्रुव तारा। ध्रुव जी ने कहा प्रभु आपने मुझे क्या दे दिया, और ये सब बेकार है, व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं है।
ध्रुव जी ने कहा भगवान एक इच्छा है मेरी, कौन सी? भक्त्या। जीवन में जब भी मुझे मानव जीवन प्राप्त हो, बस मैं आपके चरणों का भक्त बन जाऊं। भक्ति मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महता ममलासयाना येनांजसोलवणमुर व्यसनं भवाब्धिं नेसे भवद गुण कथामृत पान मत्ता। आपकी कहीं भी कथा हो, आपके कहीं भी मंगलमय चरित्र का गुणगान हो रहा हो, मैं उसी स्थान पर पहुंच जाऊं, मेरा ध्यान वहीं पहुंच जाए, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान आपकी भक्ति मेरे हृदय में समाहित हो जाए। ध्रुव जी ने भगवान से यही मांगा है। आज की नश्वर प्राणी भगवान से क्या मांगते हैं ये आपको स्वयं पता है, पर जो वास्तविक भक्त होता है वो भगवान से वही मांगता है जो उसके अनेक जन्मों के लिए सार्थक बन जाता है, अनेक जन्मों के लिए उसका सहयोग करता है। ध्रुव जी ने कहा भगवान आप मेरे सामने प्रकट हो गए और आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। एनांजसोल वण मुर्गसनम भवाब्धिम नेसे भवद गुण कथामृतपान मत्ता। भगवान की कथा सुन करके जो आनंदित नहीं हुआ उसे संसार में कभी आनंद नहीं मिल सकता। स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। स्वर्ग का देवता मेरे पास आ गया, स्वर्ग कहते किसे जानते